लोगों का क्लास 6 का पूरा 100% रियल पेपर है। आप लोगों को इस पेपर में हम ए टू जेड फुल सॉल्यूशन आप लोगों को बताने वाले हैं। यदि आप लोगों ने इसका पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है, वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप वहां से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। जितनी भी वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। अपने यूट्यूब चैनल में हमेशा रियल कंटेंट आता है, फेक कुछ भी नहीं आता है। आप लोगों ने मैथ्स के पेपर में भी देखा होगा, ठीक है ना। तो और ये ऐसा ही सेम टू सेम आपको इंग्लिश का भी पेपर मिलने वाला है। चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे और एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं पेपर के पहले अपन लोग, जिससे कि आप लोगों को सारी चीज़ क्लियर हो जाए और क्वेश्चन आंसर्स भी हम आप लोगों को पूरे के पूरे बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसका आंसर आप लोगों को क्या है? ताजी हवा अपन को कहाँ से मिलती है? ट्री से मिलती है। चलिए राइट आंसर। इसके बाद बिग का अपोजिट मीनिंग क्या होता है? स्मॉल होता है, करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है स्पाइडर सक्सेस इन क्लम्बिंग द बॉल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद द स्टार साइंस लाइक इन द स्काई, तो आपको यहाँ पे डायमंड लिखना है, राइट। चलिए प्लूरल फॉर्म ऑफ द कैनिप्स, कैनिप का कैनिप्स हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे इसका सही आंसर है। क्या आप लोगों को ये सारे पांचों के पांचों ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुए हैं? तो बहुत ही अच्छी कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स को देखेंगे आप लोगों के, ठीक है। द किंग वॉज वेस ब्रेव एंड अ रूलर, तो इसका आंसर आप लोगों को हमने बताया था काइंड होगा, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दयालु था वो, ठीक है ना, और अमीर भी था। चलिए अब अपन लोग आगे बात करने वाले हैं। ग्रूडॉन आस्क्ड द प्रिंसेस टू शूट इन द ब्लैंक्स आई टू द बर्ड, तो आप लोगों को यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर लिखना है, राइट। बिल्कुल सीधा निशाना लगाने को भूला गया था, ठीक है ना। चलिए अपन लोग आगे देखते हैं। माई रूम इज़ वेरी बिग बट हर रूम इज, यहाँ पे अपना रूम बहुत बड़ा है, मेरा रूम बड़ा है और उसका रूम बहुत छोटा है, तो वेरी स्मॉल लिखना है आपको इसका आंसर, राइट। चलिए अपन लोग यहाँ पे राइमिंग वर्ड ऑफ द हाउस, हाउस का हमने आपको राइमिंग वर्ड बताया था माउस, ठीक है ना। तो आप लोगों का वो देख लेना है, माउस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखने वाले हैं। द कॉन्टैक्ट फॉर्म विल नॉट का कॉन्टैक्टेड फॉर्म क्या होता है? देखिए आप लोगों को हम बता दें, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है कि विल नॉट को अपन लोग शॉर्ट पे कैसे लिखते हैं, इसका मतलब यही है कॉन्टैक्ट फॉर्म का मतलब, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस प्रकार से इसका लिख लेना है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और सारे के सारे आप लोगों को याद होंगे, ठीक है ना। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे इनके क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों का 2 मार्क्स के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करने वाले हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक राउट बाय गांधी जी फादर, तो जो भी आंसर हम आपको बताएंगे पूरा एज इट इज आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, क्वेश्चन से भी लिखना है, वॉज द नेम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा अपनी वेबसाइट पे, आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 12 की बात करने वाले हैं। हु वॉज द एल्डेस्ट पांडव प्रिंस, तो आपको सबसे पता है कि सबसे बड़ा भाई पांडव का कौन था? युधिष्ठिर था। तो आप लोगों को यहाँ पे युधिष्ठिर लिखना है, युधिष्ठिर वॉज द एल्डेस्ट पांडव प्रिंस, ठीक है। इस प्रकार से स्क्रीन पे आंसर दिख रहा है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। द एनुअल स्पोर्ट डे वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल वॉज इवेंट अबाउट बिगेन, तो आप लोगों को क्या करना है, इसका भी आंसर आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, इसकी भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। व्हाट डज द मून बीम सी ओवर द बेड, तो आप लोगों का इसका भी आंसर दिख रहा है, आप लोगों को इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक है ना। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का अभी तक पूरा क्लियर हुआ होगा जितना भी कुछ हमने बताया है। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द प्लेसेंट एंड स्ट्रॉन्ग, तो आप लोगों को प्लेसेंट और स्ट्रॉन्ग की सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। तो इसका भी हम आप लोगों को आंसर स्क्रीन पे दिखा देते हैं, नहीं तो एक काम करिए, चलिए हम यहीं पे आप लोगों को बता देते हैं। प्लेसेंट का अपन लोग क्या लिखेंगे? मोस्ट, और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लिखना है प्लीसेंट, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री लिख रहे हैं अपन लोग प्लीसेंट, पूरा क्वेश्चन पे जो लिखा है प्लीसेंट उसको लिख देना है। सिर्फ प्लीसेंट के आगे आपको मोस्ट लगाना है, ये आपका प्लीसेंट का सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे आगे स्ट्रॉन्ग की सुपरलेटिव डिग्री को देखेंगे। स्ट्रॉन्ग की सुपरलेटिव डिग्री के पीछे आपको क्या लिखना है? सिर्फ
स्ट्रॉन्ग की पूरी स्पेलिंग ऐसी लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, उसके आगे EST लगा दीजिए बस। स्ट्रॉन्गेस्ट आपको लिखना है, राइट। इतना सा बस आप लोगों को करना है, तो आप लोग इतना सा कर लीजिएगा, बहुत ही सरल है। और व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ वॉरी, वॉरी का पास्ट टेंस क्या होगा आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए WORRIED, वॉरिड आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के 3 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से आप लोग सारे के सारे आंसर्स को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, राइट द नेम्स एंड ट्रीज वर डेट लिव इन ट्री, ठीक है ना। तो आप लोगों को कहना है, यहाँ पे हम इसकी स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखा रहे हैं, आप लोग इसके आंसर की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ द टेस्ट डिड गुरु डोन गिव टू द प्रिंसेस। तो आप लोगों को इसका भी स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, आप लोग इसकी भी आंसर्स ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों का ये दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को इसकी भी स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, आप लोग इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 के भी आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, या फिर इसकी भी स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखने वाले हैं। आप लोगों को एप्लीकेशन लिखनी है, तो हम एक फॉर्मेट आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए इस प्रकार से एप्लीकेशन लिखनी है, जहाँ पे नाम लिखा है वहाँ पे नाम लिखना है आप लोगों को, ठीक है। और जिस भी चीज़ की एप्लीकेशन आप लोग लिख रहे हैं, 3D लिप्स की, वो लिखेंगे। जिसके बारे में लिख रहे हैं वो लिखेंगे। अपनी क्लास आप लोगों को लिखनी है, राइट। इतनी चीज़ करनी है, और बहुत ही सरल फॉर्मेट आप लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। इसका आंसर आप लोगों को दे दिया गया है, आप लोग इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपन बात करते हैं इनके आगे के क्वेश्चंस की, जो कि आप लोगों के 5 नंबर के क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोगों को देखिए द स्विंग की आप लोगों को क्या एक डायग्राम दे दिया गया है, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। जो कुछ लाइंस दी गई हैं आप लोगों को पेड़ के बारे में, तो कुछ नहीं करना है, जो जितना लिखा है इस डायग्राम में आप लोग सिर्फ उतना भी लिख देंगे, तो आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे 5 के 5 पूरे, ठीक है। हालांकि स्क्रीन पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, आपको लिखना क्या चीज़ है, तो आप लोग वो चीज़ लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू डेन्यू व्हाट अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। तो आप लोगों को इसका भी आंसर हम स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 जो है आप लोगों का क्या चीज़ है, पैसेज, ठीक है ना। पैसेज आप सभी से आती है, ठीक है। तो आप लोग पैसेज के आंसर्स को देखिए ढूंढ लीजिएगा। इसके आंसर हम बता देते हैं 4 और 5 के, क्योंकि 4 5 के आंसर्स आप लोगों को पैसेज में नहीं मिलेंगे। प्लूरल फॉर्म ऑफ द डिसीजेस, तो डिसीजेस का प्लूरल फॉर्म कुछ नहीं होता है। इसके लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ एस लगा देना है। क्या लगाना है आप लोगों को, SES, ये वाला एस आपको लास्ट में इस प्रकार से ऐड कर देना, पूरा लिखना है और लास्ट में एस लगा देना है, ये प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। इसके बाद आप लोगों का एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वंडर, तो आप लोगों को क्या लिखना है, वंडरफुल। क्या लिखना है, वंडर, इस प्रकार से आप लोग क्या लिखोगे, वंडरफुल, ठीक है। तो आप लोगों को स्पेलिंग देख लीजिए, फुल बस आपको लास्ट में लिखना है, बाकी वंडर की स्पेलिंग क्वेश्चन पे ही लिखी है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आता है आप लोगों का, आप लोगों को ऐसे लिखना है। ऐसे आप लोग को जो बनता हो, जो आपको याद हो, आप उसकी कोई भी 5 से 6 लाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 लाइन आप लोग 5 लाइन लिख लीजिएगा, 5 मार्क्स का है, ठीक है। जो ऐसे आपको याद है आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से लिख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो ये पूरा आप लोगों का 100% रियल पेपर है। आप लोगों को यही पेपर आज देखने को मिलने वाला है, जिस प्रकार पूरा मैथ्स का पेपर देखने को मिल रहा था, उसी प्रकार आप लोगों को ये पेपर भी देखने मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, PDF आप लोग वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।